बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमाब सैयद मोहम्मद राशिद शाह स्टेज पर बैठे और जमायत के इंतहाई मुअज़्ज़िज़ीन खुलफ़ा मुख और सामने बिरसी सरदार की जमायत भी बैठी है। माशाअल्लाह सरवरी जमायत के भी लोग मैं देख रहा हूँ, गौसिया जमायत के भी कुछ लोग खड़े हैं, जिलानी जमायत के लोग भी खड़े हैं। ये खानकाही जो निज़ाम है ये एक मोहब्बत और अमन फैलाने वाला निज़ाम है। फिर से मोहम्मद राशिद रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि किबला आपका एक फला मुरीद जो है फला जो बुजुर्ग की खानका है उसकी ग़ीबत कर रहा है। फिर से मोहम्मद राशिद नाराज़ हुए और फरमाया किसी भी दूसरे के मुर्शिद की गिला करना, किसी भी दूसरी खानका की ग़ीबत करना, यूँ समझो गोया तुम अपने मुर्शिद की ग़ीबत कर रहे हो, क्योंकि ये जितनी भी खानकाएँ हैं उनके रास्ते भले डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हों, लेकिन उन सब की अगर मंजिल है तो कायनात के शहंशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की मंजिल है। तकरीर में नारो हणंदा ही न कयो, ख़ामोश रहो, जेकर नारो हणो तो ताक़त वारो जज्बे वारो नारो हणो। जो 65 की जंग में हुरू ने नारा लगाया था, मोना बाऊ यहाँ से कितने हजार किलोमीटर दूर है, घोटाड़ू यहाँ से कितने हजार किलोमीटर दूर है। आपके पास वो तस्वीरें मौजूद हैं। घोटाड़ू के किले पर अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है तो वो पीर पगारों का हुर लहरा रहा है। ये आज जो डिफेंस डे है, 58 साल गुजर गए हैं। पाकिस्तान के दिफा में जो हुरू ने किरदार अदा किया वो तारीख में कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। मीरपुर खास में मैंने एक बात की थी किबला साईं मोहम्मद राशिद की इजाजत से कि जनरल अयूब खान की एक किताब है स्टेटमेंट्स और स्पीच जो 1966 में छपी। अयूब खान एक दिलेर कमांडर था, एक दिलेर हुक्मरान था। उसने कहा, उसने जो तकरीर की 65 की, उसने एक रूह फूका था लोगों में, लेकिन उसने कहा जब मैंने पीर पगारों के इन हुरू की बहादुरी के किस्से सुने हैं, आज अयूब खान भी चाहता है कि इन हुरू को मैं अपने सामने खड़ा करके एक सलूट करूं। 1965 में सरदार शाह मेहरान अखबार जो एडिटर हो उन्हें कालम लिखो तो जने दुश्मन मुल्क जो फौजू ईंदियूं आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे छा थींदो आहे। लॼूं महफ़ूज़ न रहंदियूं आहिनि, ॿार यतीम थी वेंदा आहिनि, तव्हांजे वसीलनि ते कब्ज़ा कया वेंदा आहिनि। इहे जंगियूं जेकॾहिं तव्हांखे हाल पुछणा आहिनि त इराक़ जी आवाम खां पुछो। जॾहिं चंगेज़ खान ईंदो आहे त पोइ बगदाद ऐं बुखारा खे छा कंदो आहे। जंगियूं क़ौमुनि खे 100 साल ताईं तबाह कंदियूं आहिनि। अॼु ही सिंध वारा पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर ताईं जेकॾहिं तव्हांजे लॼुनि जी ख़ुदा जो कसम 65 में हिफ़ाज़त कई आहे त पीर पागारे जे ख़ानदान हिफ़ाज़त, तव्हांजे लॼुनि जो मुहाफ़िज़ आहे ख़ानदान जंहिं हर दौर में तव्हांजी ख़िदमत कई आहे ऐं जेकॾहिं पंहिंजी का लालच न रखी, ही बहादुरनि जो ख़ानदान आहे। हर दौर जे हुक्मराननि हिननि सां टक्कर खाधो, लेकिन उन्हनि जा अॼु नाला निशान ख़त्म आहिनि। 1942 में सिंध असेंबली ने हुर एक्ट पास किया था, हुर सप्रेशन एक्ट। हर हुर जो है वो कातिल है। उस कानून का मकसद क्या था? आप सिंध असेंबली की वेबसाइट पर जाएं, 1942 वाली असेंबली में उन सब लोगों के नाम है जिन्होंने हुर एक्ट पर साइन की थी। उसका मकसद क्या था? आज के बाद कोई खुद को हुर नहीं कहलाएगा, आज के बाद कोई पीर पगारों को अपना मुर्शिद नहीं कहेगा, आज के बाद कोई हुर दरगाह नहीं जाएगा। खुदा की कसम वो असेंबली में वो हुर एक्ट पास करने वाले उनके नामो निशान खत्म हो गए। आज पीर पगारों भी है, दरगाह भी है, हुर भी है और जज्बा
लोग कहते हैं और मायूस हो गए। पीसी सरदार को किसी ने बताया आपके हुरू की ताकत खत्म है, तभी तो साहबजादा आए हैं। आज नारा लगाए 65 की जंग में हम नहीं थे, हुरू लोढ़ू में हम नहीं थे। कम से कम आज उस हुरू को खराज तहसील पेश करने के लिए, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसील पेश करने के लिए सारे हाथ बुलंद करके भेज पगारा करो, ताकि जब भी जरूरत पड़ी। इसी शाह मर्दान शाह कहते थे GHQ और मुस्लिम लीग ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जो दोनों इस मुल्क को चला सकते हैं। मुस्लिम लीग जब GHQ से अलग होगी या GHQ अगर मुस्लिम लीग से अलग हो गया, इस मुल्क का तमाशा बन जाएगा। आज जरूरत है उस गाड़ी को अपने रास्ते पर लाने की। खुदा की कसम वो लाएगा कौन? जब तुम सब मिलकर पीर पगाड़ों के हाथ मजबूत करोगे, इंशाल्लाह तुम्हारी तकदीर मजबूत हो जाएगी। या सिर्फ चंद औरतें बैठी हैं, खवातीन बैठी हैं, वो भी बड़ी हिम्मत से आई है। मैं एक बात बताता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो हुरू के खिलाफ बनाई गई थी अंग्रेजों ने, उमरकोट में भी लोढ़ा था, जोही में भी लोढ़ा था, हैदराबाद की सेंट्रल जेल के पीछे हुर कैंप आज भी मौजूद है। हजारों हुरू की कब्रें हैं, कोई हुरू की कब्र पर फूल रखने वाला नहीं है, कोई उन पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। मैं उस कब्रिस्तान में गया हूँ और कैंप में, वहां पे लोगों से पूछा ये किन की कब्रें हैं, सबने कहा ये हुरू की कब्रें हैं, कोई नामुनिशा नहीं। एक बूढ़ा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा ये जो गुमनाम मज़ारे हैं, जब ये गुमनाम मज़ारे बनी तब इस मुल्क को, इस कौम को पाकिस्तान मिला है। हुरू की कुर्बानियां देखें। जोही के लोढ़े में एक बूढ़ी औरत है हुरियाणी, अछड़ोथर की, उसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने शूट किया, मारा। जब उस फकीरानी के पास लोग गए, अम्मा तेरे 2 जवान बच्चों को आज अंग्रेजों ने मारा है, जल्दी करो ताज़ियत के लिए लोग आएंगे, तैयारी करो। वो 80-70 साल की बूढ़ी औरत, वो कहती है खबरदार, किसी ने मुझे ताज़ियत के लिए बोला, कोई ताज़ियत नहीं करने आएगा। आज आप सब लोग आओ तो मुझे मुबारक देने आओ, मेरे बच्चे मुर्शिद के नाम पर कुर्बान हुए। जितना हुरू ने पीर सईद पगारों के खानका से मोहब्बत की है, उससे 1000 गुना ज्यादा इस खानका ने अपने मुरीदों से मोहब्बत की है। आप मलफूजा शरीफ पढ़े, पीर सईद की खानका का लिटरेचर पढ़े, अपने बच्चों को बताएं आप लोमड़ी की औलाद नहीं हो, आप हाइना की औलाद नहीं हो, आप बुज़दुलू की औलाद नहीं हो, आप अपनी जान कुर्बान करने वाले हुरू की औलाद हो। कोई मायूसी नहीं। खलीफा नबी बख्श कासिम कहता था मेरी पीर पगारों की जमात में लोड़ा उसुर कभी नहीं पढ़ा जाएगा। कि भाई लोड़ा उसुर क्या है? लोड़ा उसुर में मायूसी होती है, लोड़ा उसुर में कसम पुरसी की हालत दिखाई जाती है। खलीफा कहता था अगर जमात को पढ़ाना है तो केदारों पढ़ाओ, जमात को पढ़ाना है तो उनको बताओ तुम बुज़दुलू की औलाद नहीं हो, तुम शेरों की औलाद हो। और वो शेर 65 की जंग भी लड़े, 71 की जंग भी लड़े, 2002 में हालात खराब होते तब भी जंग लड़े, लेकिन 65 की जंग तो बाद में लगी। 6 महीने पहले जब रिंद कच्छ वाली जंग लगी थी, उसमें भी पीर सईद पगारों के हुर थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया। बातें बहुत हैं, टाइम आज बहुत ज्यादा गुजरा, गर्मी भी थी, साई में बैठे हुए, और मैंने सिर्फ अपना नाम लिखवाने के लिए ये बात की। पीर जो हिजबुल्लाह शाह थे, पीर तख्त वाले, उसका एक दफा क्या हुआ, ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो है 20 सफर शुरू हो रही है, थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन का जो चहलम है 20 सफर को वो शुरू होने वाला है। और हमारा एक और तकरीर कर रहा था गुलाम कादिर, शहीद अमीन फकीर का बेटा,
ये अमीर फकीर और खलीफो आकिल पढ़े लिखे थोड़ी थे, लेकिन मैं कहता हूं जब पीर पगारो एक चिड़िया पर हाथ रखता है उसको शहबाज बना देता है, जब पीर पगारो एक जर्रे पे हाथ रखता है उसको पहाड़ बना देता है, जब पीर पगारो एक कतरे को उठाता है उसको समंदर बना देता है। आप सब समंदर हो लेकिन खुद को पहचानो। आप शेरों की औलाद हो, गद्दारों की नहीं। जिनके छातियों पे खान बहादुर के तमगे थे, जिनकी छातियों पे सर के तमगे थे, जिनकी छातियों पे खान साहब के तमगे थे, तुम्हारी छाती पे कोई तमगा नहीं। तुम्हारी छाती पे कोई तमगा है तो वो फिर पगारा का तमगा है। फिर से हिजबुल्लाह शाह का पानी बंद किया रियासत के लोगों ने, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। उसका मकसद ये था कि पीर पगारो माफी मांगने के लिए रियासत की तरफ आएगा। फिर से हिजबुल्लाह शाह फारसी के शायर थे, उसने एक फारसी का शेर लिखकर भेजा, हुक्मरान को जाकर सुनाओ। तर नशुद गर कामिमल अज आब दुनिया बागनेस जाके मन आले हुसैनम तशनगी मीरा से बास। इस हुक्मरान को कहो इस दुनिया के पानी से मेरा गला तर ना हुआ, कोई परवाह नहीं, मैं इमाम हुसैन की औलाद हूं और ये प्यास मुझे क़यामत तक नसीब हो गई है। ये प्यास इनकी मीरास है। हर खानकाह के पीर पगारों की हिस्ट्री पढ़े, वो कोई फूलों के सेज की हिस्ट्री नहीं, वो कांटों के सेज की हिस्ट्री है। उसको पढ़ने की जरूरत है। अपने बच्चों को ये बात बताएं। अल्लाह ताला क़िबला पीर मोहम्मद राशिद साहब को हयाती खिजरी जिंदगी अता फरमाए और हम उन सबको और भी ज्यादा एक दफा नारा लगाकर इनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। वो सिंध के हर जिले में जाएं, जमात से भी मिले, जो जमात से मोहब्बत करते हैं उनसे भी मिले। ये एक जंजीर बनेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान गुलो गुलजार बनेगा, पाकिस्तान अमन का कहवारा बनेगा, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, लोगों के मसाइल खत्म होंगे जब ये खानदान लीडरशिप करेगा। आखिर में एक दफा जितने भी खलीफा सजा वेठा पर नारों को उतार और नारों सभी जो हकार वो जमाए चुको ने जेतरा वेठा बची नारों नारा हाणे गुजारिश